Good morning. Our next theorem is inversion theorem for complex Fourier cosine transform. ठीक है, इन्वर्सन थ्योरम फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हो गया था, इन्वर्सन थ्योरम कॉम्प्लेक्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए डिस्कस कर लिया था और नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन्वर्सन थ्योरम फॉर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. अब फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है यहाँ पर. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या लोगे, लेट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेट एफ सी बी. देखो कंपेयर करते हुए लोगे तो इजीली स्टेटमेंट जो है वो लर्न हो जाएगा. ठीक है, विदाउट उसको रटे हुए तो चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं. हाँ, जहाँ लर्न करना होता है वहाँ हम खुद ही बता देते हैं कि ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसको लर्न करना है. ठीक है, तो इसमें फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, मीन एफ सी पी लोगे. फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए इन्वर्सन थ्योरम फाइंड आउट करोगे, एफ पी लोगे. फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए एफ एस पी. ठीक है, एफ सी पी बी द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स सच दैट. डिफाइन करो इसको, एफ सी पी है. ठीक है, तो √2/π0 to एफ एक्स और कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो कोस पी एक्स डी एक्स. ठीक है, वेरिएबल का ध्यान रखना, इधर पी वेरिएबल है तो इधर एक्स लोगे. साइन ट्रांसफॉर्म में ओनली यहाँ पर साइन पी एक्स आएगा, बाकी एच एट एच रहेगा. ठीक है, तो एफ सी पी बी द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स सच दैट एफ सी पी इक्वल टू दिस एंड एफ एक्स is piecewise continuous differentiable function and absolutely integrable function in the interval 0, infinite. Then at each point x of fx equal to, अपने को इन्वर्सन थ्योरम फाइंड आउट करनी है, मीन्स एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. ठीक है, अब एफ एक्स यहाँ से देखो, इसको एच एट इज रखो √2/π0 to इनफाइनाइट, ये तो एच एट इज रहेगा. ठीक है, और ये हो जाएगा एफ सी पी कोस पी एक्स को इधर इसके साथ लो, एफ सी पी कोस पी एक्स डी पी. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये जल्दी जल्दी में इसको एक्स कर दोगे तो फिर ये प्रूव जो है वो नहीं हो पाएगा. तो इधर x वेरिएबल है, इसी से ध्यान रखो इसको कि x वेरिएबल है इधर, तो इधर p आएगा. ठीक है, इधर p होता है एफ पी देन डी एक्स. तो स्टेटमेंट में कहीं भी कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है. तो ये हो गया. अब ये प्रूव करोगे. ठीक है, अब बी पार्ट के प्रूव में बताया था कि इसमें फूरियर इंटीग्रल थ्योरम, बाय फूरियर इंटीग्रल थ्योरम वी हैव. फूरियर इंटीग्रल थ्योरम किस फॉर्म में लेके चलोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक जो सॉल्यूशन किया था वो एज इट इज रखोगे, वो 4 स्टेप्स जो हैं वो एज इट इज रखोगे. ठीक है, फूरियर इंटीग्रल थ्योरम में थोड़ा सा लर्न करने के उससे बताया था कि एफ एक्स इक्वल टू 1/π. ठीक है, डबल इंटीग्रेशन लोगे, p इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट. ठीक है, और यहाँ पर u इक्वल टू -इनफाइनाइट to इनफाइनाइट. ये u है तो डी यू. ठीक है, इधर ओनली डी पी लेना है. डी यू है तो एफ ऑफ यू ये तो एच एट इज रखोगे और इसमें कोस पी एक्स माइनस यू. ठीक है, तो फूरियर इंटीग्रल थ्योरम का ये फॉर्म लेते हुए इसको प्रूव करना है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, कोस पी एक्स माइनस पी यू और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया था. फिर उनको दोनों टू पार्ट्स में उसको सेपरेट कर लिया था. ठीक है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक पहुंच गए थे. ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है ये एज इट इज रखोगे, ये लो. ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक सेम स्टेप्स लोगे यहाँ तक. ठीक है, क्लियर है. तो इन्वर्सन थ्योरम फॉर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए ये दोनों स्टेप्स, ये जो 4 टर्म्स हैं वो एज इट इज रखने को लेना है. यहाँ से फिर चेंज हो जाएगा ये. ठीक है, तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज किया. फिर इसमें क्या बताया था कि u की लिमिट्स हैं, तो u वाले टर्म्स को तो एक साथ रखो, जैसे एफ यू कोस पी यू डी यू. ठीक है, और ये कोस पी एक्स को इसके साथ लो.
तो प्रैक्टिस तो आप लोगों को करना होगा। हाँ ठीक है, एक्सप्लेन क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, देन फिर प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे, सॉल्यूशन करके नहीं देखोगे, देन फिर टफ लगेगा चीज़ें सब, फिर चाहे थ्योरम हो कुछ भी हो, सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो जितना करके देखोगे उतना ही चीज़ें कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। तो इसमें भी वही साइन पी एक्स को तो इसके साथ ले लो, ठीक है, और ये यू वाली टर्म है तो एफ ऑफ यू साइन पी यू डी यू। ठीक है, फिर यू को एक्स वेरिएबल से चेंज कर लो यहाँ पे। तो 1 2 3 4 स्टेप्स हो गया। तो यू को एक्स से चेंज करोगे तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। यू को एक्स में चेंज करने का रीजन यही है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स लेकर उसको नेक्स्ट इजीली बता दोगे, कंफ्यूज नहीं होगे। अदरवाइज फिर एफ ऑफ यू इक्वल टू कोस यू लो, एफ ऑफ यू इक्वल टू साइन यू लो, फिर उसके अकॉर्डिंग बताओ। और फिर भी चेंज तो देन उसके नेक्स्ट स्टेप में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके नेक्स्ट फिर इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग बताना होगा। ठीक है, तो या तो यहीं पर चेंज कर लो, उससे ईजी रहेगा, अदरवाइज फिर एफ ऑफ यू के अकॉर्डिंग लो, एफ ऑफ यू इक्वल टू साइन यू, एफ ऑफ यू इक्वल टू कोस यू। ठीक है, तो यू को एक्स से रिप्लेस कर लो, उससे फिर मैं समझती हूँ ज़्यादा इजी रहेगा। अब देखो, इसमें फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए इन्वर्सन थ्योरम फाइंड आउट करनी थी, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिया था। ठीक है, नेक्स्ट इस थ्योरम के लिए क्या लोगे, नाउ वी डिफाइन द फंक्शन एफ एक्स इन माइनस इनफाइनाइट टू जीरो सच दैट एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स। क्या चेंज होगा, कोस एक्स आएगा, इसमें साइन एक्स लेना है। अब एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कोस माइनस एक्स इक्वल टू कोस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स ये एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स जो है ये क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट टू जीरो इस इंटरवैल में एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स इज एन इवन फंक्शन। अब ये इवन फंक्शन है मीन्स ये प्लस है वैल्यू। ठीक है, ओड फंक्शन होगा मीन्स फंक्शन के साथ नेगेटिव वैल्यू आ रही है माइनस एफ एक्स। अब अपने को इन दोनों टर्म्स को देखना है, एफ एक्स कोस पी एक्स और एफ एक्स साइन पी एक्स, कि ये इवन होगा या ओड होगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट थ्योरम में एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स के अकॉर्डिंग। तो एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स ले रहे हो माइनस इनफाइनाइट टू जीरो इंटरवैल में, देन ये इवन फंक्शन है। अब ये इवन फंक्शन है तो एफ एक्स कोस पी एक्स और एफ एक्स साइन पी एक्स ये दोनों बता सकते हो कि इवन होंगे या ओड होंगे। देखो कैसे, एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस कर लो तो ये तो इवन हो गया। ठीक है, इवन मीन्स प्लस वैल्यू, वही, या तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लो, इसमें कोस माइनस पी एक्स होगा, वो कोस पी एक्स होगा, तो ये प्लस वैल्यू आएगी, मीन्स ये तो इवन फंक्शन होगा। और ये इसमें साइन माइनस पी एक्स माइनस साइन पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इवन है तो ये प्लस वैल्यू होगी और ये माइनस साइन पी एक्स हो जाएगा, मीन्स इसमें नेगेटिव साइन आएगा इस फंक्शन के साथ, इस फंक्शन के साथ में। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन आएगा तो ओड फंक्शन हो गया। तो सिंपल क्या स्टेप हुई इसमें कि नाउ वी डिफाइन द इंटरवल एफ एक्स इन माइनस इनफाइनाइट टू जीरो सच दैट एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स इज एन इवन फंक्शन, देन एफ एक्स कोस पी एक्स इज इवन फंक्शन एंड एफ एक्स साइन पी एक्स इज ओड फंक्शन। क्लियर है? अब क्या होगा, ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है। ये इवन फंक्शन होगा तो ये तो जीरो टू इनफाइनाइट में चेंज होगा, और ये इंटीग्रल जो है वो जीरो के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? डिफाइनाइट इंटीग्रल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसमें सेकंड टर्म जीरो होगा और इसका वैल्यू 2 0 टू इनफाइनाइट में चेंज होगा। इस थ्योरम में
ये 0 था और ये 2 0 टू इनफाइनाइट में चेंज हुआ था, ठीक है। ये चेंजेज होगा ओनली, ठीक है। जैसे ये 0 हो गया था फर्स्ट टर्म, ये इंटीग्रल 0 हुआ था और इसकी वैल्यू ये था, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम में देखो, तो ये तो स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट बुक में भी बता दिया और ये स्टेटमेंट है ओनली। फिर ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन पार्ट 6.2 थ्योरम 6.2 भी है, मीन्स इससे पहले जो थ्योरम की थी उसमें इक्वेशन फर्स्ट एज इट इज, इक्वेशन फर्स्ट वाली जो टर्म है वो एज इट इज ले लो। इसमें तो सीधे लेके और फिर सॉल्व कर दिया। आप लोग क्या करोगे, ये 4 स्टेप्स इस स्टेप से लेते हुए, या सिंपल देखो इससे ही कहो, ये 4 टर्म एज इट इज लोगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट तक पूरा कंप्लीट सॉल्व करोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। और फिर यहाँ पर नाउ वी डिफाइन द फंक्शन इन द इंटरवल सच दैट एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स इज एन इवन फंक्शन, देन एफ एक्स कोस पी एक्स इज एन इवन फंक्शन एंड एफ एक्स साइन पी एक्स इज ऑड फंक्शन। तो ये जो लाइन्स हैं ये क्लियर होनी चाहिए, ये क्लियर है देन थ्योरम बहुत ईजी है। ये क्लियर होना चाहिए और ये लर्न होना चाहिए। इसका जो फूरियर इंटीग्रल थ्योरम का जो स्टेटमेंट लिया था सबसे फर्स्ट टर्म, वो लर्न होनी चाहिए, ठीक है। फिर सॉल्व कर लोगे, ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ओड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। पुट कर दो तो सेकेंड इंटीग्रल 0 हो जाएगा और ये हो गया अपना, ठीक है। ये 2 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट करो इसको, ये हो गया, ठीक है। इसको भी 0 टू इनफाइनाइट, तो नेक्स्ट ये हो गया। और इसको √2 अपॉन पाई इसके साथ लो और √2 अपॉन पाई इसके साथ लो। ये किसकी डेफिनेशन बन गई, √2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स कोस पी एक्स डी एक्स। ये अपना हो गया एफ सी पी, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एफ सी पी हो गया ये तो, और कोस पी एक्स ये और डी पी ये। तो ये डेफिनेशन अपनी एफ एक्स इक्वल टू ये आ गया। यही अपने को प्रूव करना था, इन्वर्सन थ्योरम फॉर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो अब थ्योरम 6.2 के तीनों जो पार्ट्स हैं, इन तीनों को कंपेयर करते हुए नोट्स प्रिपेयर करोगे। और फिर भी यदि इन स्टेप्स में कहीं प्रॉब्लम आती है देन यू आस्क मी।